नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर है। जी हां, अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया है। डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है और खबर है कि अभी से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जाहिर है कि वो भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में जो बीजेपी एनसीपी की सरकार बन रही थी वो खटाई में पड़ गई है। बीजेपी के दफ्तर में हूँ, देखिए यहाँ पर नज़ारा। क्या होगा? अब तो अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, अब तो सरकार आपकी गिर जाएगी। देखिए, हम लोग तो पटना में बात कर रहे हैं आपसे। महाराष्ट्र की राजनीति है, यहाँ से 1700 किलोमीटर दूर की बात आप कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय नेता भी और देवेंद्र फडणवीस से लेकर और भी बड़े बड़े नेताओं की नज़र है। जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है उस पर वहाँ पे बातें हो रही होंगी, समीक्षा हो रही। आप दुखी तो हो गए होंगे ना? दुख क्या माहौल है? नहीं, जरूर। जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहाँ पे खड़ा किया, 105 विधायक जीता है और शिवसेना साथ में चुनाव लड़ी थी। इसका मतलब जनता का मत था, जनता की ये सोच थी कि सरकार एनडीए भाजपा और शिवसेना मिलकर बना। जिस तरह से शिवसेना ने हमको दगा दिया, हमें नहीं दगा दिया, महाराष्ट्र की जनता को दगा देकर, और जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना गए हैं, तो महाराष्ट्र की जनता देख रही है, उन्हें माफ़ नहीं करेगी। देखिए, आप बताइए, अब तो महाराष्ट्र में अब सरकार गिर जाएगी बीजेपी की, क्योंकि अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। जी नहीं, गिरने की सरकार नहीं है, गिरेगी नहीं हमारी सरकार। ये नहीं गिरेगी। एनसीपी के नेता अजीत पवार है। एनसीपी के जो है वो हम लोगों के साथ मिल करके काम करेंगे। वहाँ गिरने की स्थिति में नहीं है। आज स्थिति देख लीजिए, जो कोर्ट डिसीजन देता है उसके बाद डिसीजन हो गया है। बताइए, सरकार गिरेगी तो कितना दुख होगा? लीजिए, उनसे पूछ ले। नहीं, कितना दुख होगा सरकार गिरेगी महाराष्ट्र में? हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है। वो किसी तरह से सरकार बनाएगी, इसलिए कि संगठन मेरा मजबूत है और लोगों का भरोसा है संगठन पर। अजीत पवार इस्तीफा दे दिया, अब सरकार कैसे बचेगी? नहीं बचेगी। कहाँ से बचेगी? जब इस्तीफे दे दिए तो कहाँ से बचेगी? दुख है इसमें। दुख है ना? दुख है, बिल्कुल दुख है। देखिए, दुखी हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता। क्या अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, आप तो फडणवीस भी दे देंगे? मुख्यमंत्री को फ्लोर टेस्ट में जाना है, विधानसभा में सारा निर्णय होगा और किसी से कहने से अभी कुछ होने जाने को नहीं है। फ्लोर टेस्ट के पहले अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुख्यमंत्री का। और शिवसेना जो है पार्टी, उसके साथ मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़ी है और पूरे महाराष्ट्र के जनता के साथ, मुंबई के जनता के साथ धोखा दी है। दुख है आपको? क्यों नहीं दुख होगा? धोखा जो अब आप हम मेरे साथ चलते हैं, साथ चलने वाले को कोई धोखा देता है तो उसे बड़ा दगाबाजी कोई हो ही नहीं सकता। चलिए, बड़ी दुखी है बीजेपी के कार्यकर्ता और कह रहे हैं कि धोखा दिया गया है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी 105 सीटों पर जीती है। इनका कहना है कि शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा था, मैंडेट मिला था सरकार बनाने का, लेकिन शिवसेना ने अड़ंगा लगा दिया और अजीत पवार ने धोखा दे दिया है। आइए बात करते हैं, और भी नेता लोग हैं यहाँ पर। अब तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार गिर गई। अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया। 3:30 बजे मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वो भी इस्तीफा दे दें। कितना दुखी हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो शिवसेना का जो गठबंधन हुआ था, शिवसेना नीति और सिद्धांत के खिलाफ कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ चला गया। अगर अजीत पवार को विश्वास था कि एनसीपी का विधायक मेरे साथ आएगा, इसलिए उन्होंने शपथ ग्रहण किया, लेकिन वो विधायक पुनः शरद पवार के खेमे में चले गए, इसलिए हमारी सरकार गिर गई। कितना दुख है? करेगी जश्न तो आप ही लोग ज्यादा मना रहे थे। करेगी चुनाव में, आने वाले समय में शिवसेना ने जो धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है, वो जनता तय करे। दुखी है, सरकार तो गिर गई। हाँ, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और इस तरह से मतलब शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी को के साथ चुनाव लड़कर बहुत ज़्यादा धोखा दिए हैं, इसलिए इसका जवाब अगले चुनाव में, फिलहाल अगर सरकार बना लिए हैं, हमारी सरकार गिर गई तो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए आप बताइए, वहाँ पर अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, अब सरकार खतरे में है। तो अजीत पवार इस्तीफा दे दिए, वो अपने पार्टी के चलते दिए हैं इस्तीफा, लेकिन महाराष्ट्र में जो सरकार जो है बहुमत सिद्ध कर देगी भाजपा सरकार। हाँ सर, अजीत पवार बाहर चले गए तब भी बहुमत सिद्ध कर बहुमत सिद्ध होगा। भाजपा का बहुमत सिद्ध हो ही जाएगा कल 5 बजे। अजीत पवार इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हीं के बल पर बीजेपी सरकार बना रही थी। फिर भी बीजेपी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी भी उम्मीद पाले हुए हैं कि बहुमत साबित करेंगे मुख्यमंत्री और सरकार बच जाएगी। देखिए, बीजेपी के दफ्तर की तस्वीर, जिस दिन महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनी थी, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा जश्न मना था। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है, बीजेपी के दफ्तर में मायूसी छाई हुई है। महाराष्ट्र में तो अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया डिप्टी सीएम के पद से, अब तो सरकार बचेगी नहीं। अभी सरकार एकदम बचेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, कल बनेगी एकदम श्योर।
अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हो सकता है वो भी इस्तीफा दे दें शक्ति परीक्षण के पहले। कितना दुखी हैं आप लोग? देखिए, अब वहाँ की जनता, पूरा देश की जनता दुखी है, क्योंकि महाराष्ट्र में वहाँ जनता ने मैंडेट दिया था एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। आज ये परिस्थिति है तो वो वहाँ की जनता ठगा महसूस कर रहे हैं, और हम लोग भी दुखी हैं, एकदम दुखी हैं। चलिए, तो दुखी हैं और ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जनता इस ठगी का जवाब जरूर देगी। तो बीजेपी के दफ्तर का ये तस्वीर है, बीजेपी के दफ्तर का तस्वीर देख लीजिए। जिस दिन महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी की सरकार बनी थी, यहाँ पर खूब अबीर गुलाल उड़ा था, जश्न का माहौल था। आज भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में, भारी तादाद में जुटे हुए हैं, लेकिन वो जश्न का माहौल नहीं है, गम और दुख का माहौल है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब बीजेपी एनसीपी की सरकार बचती हुई नहीं दिख रही है। तो ये तस्वीर है बीजेपी के दफ्तर का। कुछ देर बाद अब मुख्यमंत्री अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो क्या ऐलान करते हैं उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जो अनुमान है कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के इस्तीफा के बाद अब फ्लोर पर बहुमत साबित करने की बजाय पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनने के साथ ही गिर चुकी है, ये मानकर चलिए। अब एनसीपी की बारी है, शिवसेना की बारी है। एनसीपी शिवसेना सरकार कैसे बनाती है, राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, वो सबसे बड़ा मायने रखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल अपने दायरे से बाहर जाएंगे। आप बताइए, महाराष्ट्र में तो अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, अब तो सरकार बचेगी नहीं। अजीत पवार का इस्तीफा का मतलब नहीं है, नहीं, डिप्टी सीएम है, वही विधायक लेके आ रहे थे सरकार बनाने, उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया। ना सरकार है, विधायक लोग वहाँ दूसरे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इनकी सरकार बचे। देवेंद्र फडणवीस की, चूँकि जनादेश उन्हीं को मिला है, और जनादेश के पक्ष में वहाँ के विधायक लोग भी उम्मीद पाले होंगे सरकार बच जाएगी। हाँ, क्यों नहीं, निश्चित। महाराष्ट्र में तो सरकार गिरने वाली है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस्तीफा दे दिया, अब कैसे बहुमत साबित करेंगे? कहाँ हैं? खुश नहीं है, दुखी नहीं है? कुछ लोग हैं जो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अगर सरकार सुरक्षित रहती, खुशी और जश्न का माहौल होता, तो उछल कर बोलते, अबीर गुलाल उड़ाते, जैसा कि इन्होंने उड़ाया भी था एनसीपी के साथ बीजेपी की सरकार बनने के बाद। लेकिन अब जब वो सरकार खतरे में दिख रही है, बीजेपी के दफ्तर में मायूसी का माहौल दिख रहा है। आपको ये तस्वीर अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।